हेलो गाइस। तो सबसे पहले आप ये एआई डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखिए। एक ऐसी लड़ाई जिसका ना कोई साफ विजेता था ना कोई हारने वाला, लेकिन इसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या सच में हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक जंग था या एक अधूरी कहानी? साल 1576, जगह हल्दी घाटी, राजस्थान। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था पूरे हिंदुस्तान पर राज, लेकिन एक नाम उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था, महाराणा प्रताप। उनके लिए ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये थी स्वाभिमान और आजादी की जंग। 18 जून 1576 सुबह की पहली किरण के साथ तलवारें टकराई। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के बीच घुस पड़े। इतिहास गवाह है, चेतक हवा से भी तेज दौड़ा और दुश्मनों के दिलों में डर बैठा दिया। लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, रणभूमि खून से लाल हो चुकी थी, महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे, और तभी चेतक ने अपनी आखिरी ताकत लगाई, एक लंबी छलांग अपने महारा को बचाने के लिए। वो सफल हुआ, लेकिन खुद जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगा। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक सच्चा योद्धा था। इतिहास आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, क्या हल्दी घाटी का युद्ध जीता गया था या बस लड़ा गया था? क्योंकि असली जीत कभी तलवारों से नहीं, हौसलों से तय होती है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने एआई डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखी, आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले अगर इस वीडियो में कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तुमने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ऑफकोर्स तुम भी ऐसी एआई डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो बनाना चाहते हो, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी एआई डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो पर कितने मिलियंस में व्यूज़ और लाइक्स आते हैं। आज वो चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर्स क्यों ना हो, वो सभी अपनी वीडियोस में ऐसी एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए विजुअल्स का यूज़ करते हैं, और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तुम बस अपने फ़ोन के यूज़ से इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट हम एआई की मदद से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसी एआई डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बनानी है तो तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। इस तरह की स्क्रिप्ट जनरेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तुम्हें अपने चैट जीपीटी पर आ जाना है, और तुम्हें बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि मुझे हल्दी घाटी के युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, 2 मिनट की सक्सेसफुल स्क्रिप्ट दो, स्ट्रॉन्ग हुक्स के साथ हो जो व्यूअर को वीडियो के लास्ट तक रोक सके। स्क्रिप्ट में क्रिएटर्स के लिए कोई भी गाइडलाइन मत लिखना, और स्क्रिप्ट में प्रॉपर हुक्स हो, सीन वाइज हो, और लास्ट में एक क्लोजिंग लाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस अपना यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध वाला टॉपिक लिखा है, उसकी जगह तुम्हें अपना कोई दूसरा टॉपिक लिखना है जिस पर तुम एआई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो। तो चलिए अब अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं। तो फाइनली तुम देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने हमारे स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है। तुम देख सकते हो कि हुक्स के साथ हुक्स, सीन बाय सीन, स्टार्टिंग टू क्लोजिंग, प्रॉपर स्टोरी जनरेट हो गई है। तो अब आता है हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसमें हमें जनरेट करवाना है हमारी स्टोरी के लिए एक वॉइस ओवर। वॉइस ओवर तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो, और खुद नहीं कर सकते तो एआई से वॉइस ओवर कर सकते हो। तो हम सिंपली एआई से वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तुम्हें एआई से वॉइस जनरेट करने के लिए कोई भी प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, बस चैट जीपीटी से तुमने स्टोरी ली है, वहीं उसी के नीचे ही टाइप करना है कि वॉइस ओवर बना के दो। जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, तो ये तुम्हें पूरा कंप्लीटली वॉइस ओवर जनरेट कर दे देगा। खुद भी इसमें अलग से कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देना है। तो चैट जीपीटी ने हमें वॉइस ओवर लिख कर दे दिया है। अब एआई से वॉइस जनरेट करानी है। या तो तुम खुद अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर कर सकते हो, अगर तुम्हें खुद की आवाज़ में वॉइस ओवर नहीं करना है तो तुम एआई की मदद से वॉइस जनरेट करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, एआई वॉइस वाले चैनल भी मोनेटाइज होते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम बिल्कुल फ्री में एआई का यूज करके वॉइस ओवर जनरेट कराएंगे। तो एआई से वॉइस जनरेट करने के लिए सिंपली तुम्हें गूगल पर आ जाना है, और यहाँ पे तुम्हें सिंपली टाइप करना है ओपन एआई एफएम, और यहाँ पर सर्च बटन पर प्रेस करना है, और जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है इसे ओपन करना है। ये वेबसाइट कम्प्लीटली फ्री ओपन सोर्स है, और यहाँ पर तुम्हें कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो तुम्हें इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसे डिलीट करने के बाद तुम्हें अपने वाले वॉइस ओवर बनाना है जो तुमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी, और यहाँ से तुम्हें एक एक सेकंड करके कॉपी करना है। केवल वही पार्ट कॉपी करना है जो वॉइस ओवर का है, अदर पार्ट को कॉपी नहीं करना है। मतलब जो ऊपर ये लिखा है, ऊपर वाली लाइन जो लिखी है और जो टाइमिंग दी, इसे कॉपी नहीं करना है, केवल वॉइस ओवर वाले पार्ट को ही कॉपी करना है। तो यहाँ से हम सेक्शन बाई सेक्शन कॉपी करते हैं और गूगल पर जाकर से पेस्ट कर देंगे। तो पहले मैं सारे पार्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आगे तुम्हें बताता हूँ
क्या करना है। तो तुम देख सकते हो कि मैंने सारे पार्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। अब तुम्हें जो ये बीच की खाली जगह बचती है इसे कट कर देना है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक वॉइस सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये एस वाली वॉइस सेलेक्ट करता हूँ। वॉइस सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर एक वाइब सेलेक्ट करनी है कि हमें अपनी वॉइस पर कैसी वाइब चाहिए, प्रोफेशनल, साइंटिफिक और स्मूथ। तो यहाँ से हम वाइब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रू क्राइम बफ वाली वाइब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग से यहाँ से कोई भी वाइब और वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। वॉइस और वाइब सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सिंपली प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर अपनी वॉइस को जनरेट कर दिया है। अब यहाँ से हम सिंपली इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और ये यहाँ पर सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट हुई है और हमने इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर लिया है। बट यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, पहले तुम इस वॉइस को सुनो। एक ऐसी लड़ाई जिसका ना कोई साफ विजेता था, ना कोई हारने वाला, लेकिन इसने तो तुमने सुना होगा यहाँ पे जब भी बोल रहा था स्क्रिप्ट तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले रहा है, ये रुक रुक के बोल रहा है बिकॉज ये एआई है। इसको कंटिन्यूस बोलना चाहिए तभी अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा ही बोला जाता है। तो इसको भी सही करना एक बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इस वॉइस को हम इनहेंस करेंगे, ये भी बहुत ईजी है, तुम बस स्टेप को फॉलो करते जाओ। तो चलो इसको फिक्स करते हैं ताकि और नेचुरल लगे। तो वॉइस को इनहेंस करने वाली प्रोसेस में सिंपली हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पे तुम्हें सर्च वाले ऑप्शन पर आ जाना है और एक ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है गोल्ड वेब स्टूडियो, और ये वाला ऐप तुम्हें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो तुम देख सकते हो कि ऐप हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अब तुम्हें सिंपली इस ऐप को यहाँ से ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद तुम्हें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी तुमने अपनी ऑडियो वाली फाइल रखी है उसे वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तुम्हें इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है और इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा साइलेंट डिडक्शन वाला, तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी वही सेटिंग रखनी है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले थ्रेशोल्ड को -40 पर रखना है और ड्यूरेशन को तुम्हें रखना है 0.200 पर, और लास्ट वाले दोनों ऑप्शन रिड्यूसिंग और मैक्सिमम को तुम्हें सिंपली 0 पर रखना है। और तुम्हें भी यही सेटिंग यहाँ पे रखनी है और सिंपली अब तुम्हें यहाँ पर एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी वॉइस सिंपली यहाँ पर इनहेंस हो चुकी है। तो पहले तुम इस वॉइस को सुनो। एक ऐसी लड़ाई जिसका ना कोई साफ विजेता था, ना कोई हारने वाला, लेकिन इसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या सच में? तो तुमने अभी इस वॉइस को सुना है। हमारी वॉइस यहाँ पे कंप्लीट इनहेंस हो चुकी है और बीच में जो खाली गैप था वो भी फिर हो चुका है। तो इतना सिंपल था इसे एडिट करना, इतने सिंपल तरीके से एक क्लिक में ये हो गया है। तो अब तुम्हें इस इनहेंस की गई वॉइस को सेव करना है। वॉइस को सेव करने के लिए सिंपली तुम्हें मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर तुम्हें अपनी ऑडियो को सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें फिर से मेन्यू पर जाना है और यहाँ पे तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे तुम्हें जाना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तुम्हें यहाँ से अपनी ऑडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो विजुअल्स को जनरेट करने के लिए वापस हमें अपने चैट जीपीटी पर आ जाना है जहाँ से हमने स्क्रिप्ट जनरेट करवाई थी, और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पे सिंपली एक प्रॉम्प्ट देना है। इसमें तुम्हें लिखना है कि अब मैं तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की लाइन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें एक एक करके लाइन के हिसाब से विजुअल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देना है। सारे प्रॉम्प्ट में विजुअल्स स्टाइल थीम सेम होनी चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज में होती है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो अब चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर एक एक लाइन देने के लिए बोला है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी स्टोरी की एक एक लाइन को अपनी स्क्रिप्ट से उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखना तुम्हें भी अपनी स्टोरी की एक एक लाइन ही लेनी है जैसे मैं ले रहा हूँ। तो हम अपनी स्टोरी की एक एक लाइन को यहाँ से उठाएंगे, जैसे कि पहली लाइन है, एक ऐसी लड़ाई जिसका ना कोई साफ विजेता था और ना कोई हारने वाला। तो हमने सिंपली अपनी पहली लाइन को यहाँ से कॉपी कर लिया है और अब इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो तुम देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने एक लाइन के हिसाब से हमें जो विजुअल्स चाहिए था उसका एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दे दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे करके ही तुम्हें सारे लाइंस के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेने हैं। ठीक है, तो मैं एक और प्रॉम्प्ट जनरेट करा के तुम्हें दिखा देता हूँ आपके सामने। तो हम यहाँ पे दूसरी लाइन को यहाँ से कॉपी करके सिंपली इसे वापस यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देंगे और ये हमें इस लाइन का भी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। तो हमने दूसरी लाइन के लिए भी प्रॉम्प्ट जनरेट करा दिया है। तो अब यहाँ से हम तीसरी लाइन लेंगे। अब लाइन ले सकते हो या पूरा सेंटेंस बन रहा है तो पूरा सेंटेंस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसने हमें तीसरी लाइन का भी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। तो बिना हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो पहले मैं सारे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा दिए हैं। तो अब हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए विजुअल्स को जनरेट करना है। तो हमें सिंपली अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ जाना है। यहाँ पे तुम्हें गूगल पर आना है और लिखना है मेटा एआई और सर्च करना है और आपको ये पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है और सिंपली इसे ओपन कर लेना है। यहाँ से ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ सोर्स है और अनलिमिटेड है, आप जितने चाहो यहाँ से विजुअल्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हें इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है और जो क्रिएट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो अब तुम्हें वापस अपने चैट जीपीटी पर आ जाना है। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने जनरेट कराए थे वो कॉपी कर लेने हैं
तो हम यहाँ से सबसे पहले वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, जो हमने पहली वाली लाइन के लिए विजुअल्स जनरेट कराई उसे कॉपी कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमें सिंपली ऑप्शन मेटा एआई पर जाना है और सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद तुम्हें रेशियो सेलेक्ट करना है कि तुम्हें किस फॉर्मेट में वीडियो बनाना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मुझे विजुअल्स हॉरिजॉन्टल में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये लगभग 1 मिनट के अंदर तुम्हारे विजुअल्स को जनरेट कर देता है, फोटो को बहुत ही हाई क्वालिटी में। तो तुम देख सकते हो कि इसने हमारे विजुअल्स फोटो को जनरेट कर दिया है। रिजल्ट कितना रियलिस्टिक है। तो तुम्हें इन चारों फ्रेम में जो भी फ्रेम पसंद आती है उस पर क्लिक करके एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये तुम्हें उस फोटो को एनिमेट करके दे देगा। तुम यहाँ पे कितने भी फोटो एनिमेट कर सकते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये 1 मिनट से भी कम समय लेता है फोटो को एनिमेट करने में। और तुम देख सकते हो कि इसने हमारी फोटो को एनिमेट करके तैयार कर दिया है और कितना सही रिजल्ट इसने एनिमेट किया है। अब तुम इस एनिमेट किए गए वीडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो तुम्हें सिंपली इसे यहाँ से सेव कर लेना है। अब हमें एक एक करके इस तरीके से सारे विजुअल्स बना लेने हैं और यहाँ से सेव कर लेने हैं। अब तुम्हें यहाँ से वापस ChatGPT पर आ जाना है और दूसरी लाइन के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और मेटा एआई पर जाकर इसे भी तुम्हें वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमने दूसरी लाइन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मेटा एआई पर पेस्ट कर दिया और इसे सेंड कर देंगे। तो देख सकते हो कि इसने हमारे दूसरे प्रॉम्प्ट के फोटो को भी जनरेट करके दे दिया है। अब तुम्हें यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करके एनिमेट करवाना है इसे और ये इसे भी एनिमेट कर देगा। तो इसने हमें यहाँ पर एनिमेट करके दे दिया है। तो तुम्हें इसे भी यहाँ से सेव कर लेना है। एनिमेट करने में ये 1 मिनट से भी ज़्यादा समय ले सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सारे प्रॉम्प्ट यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे प्रॉम्प्ट ट्राई करके दिखाऊंगा। तुम यहाँ पे समझ गए होंगे कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर तुम्हें समझा दिया, तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से कट कर लेता हूँ और सारे विजुअल्स जनरेट करने के बाद बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर चलते हैं अपने वीडियो के पार्ट नंबर 4 पर। तो अब आता है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 4। जितने इंपॉर्टेंट बाकी तीनों पार्ट थे उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होने वाला है। तो ये है हमारी वीडियो का एडिटिंग वाला पार्ट, जिसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो को एडिट करेंगे और ये भी बहुत सिंपल होने वाला है। तुम बस स्टेप को फॉलो करते जाओ। तो एडिटिंग के लिए तुम्हें अपने फ़ोन में कोई भी एडिटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसे ओपन कर लेना है। एडिटिंग के लिए तुम यहाँ पर कोई भी एडिटिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास InShot है तो मैं InShot से एडिट करने वाला हूँ। तुम किसी भी एडिटिंग ऐप का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ना एडिटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं उस पर फोकस करेंगे, बिकॉज हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो जिन मेन चीज़ों पर तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना वो चीज़ें मैं यहाँ पर तुमको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें हमारी वॉइस को यहाँ पर टाइमलाइन पर ले लेना है। हमारा जो वॉइस ओवर था उसे, अब जैसे कि मेरा वॉइस ओवर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो हमने ये टाइमलाइन पर ले लिया। अब पहले इसको हम सुनेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसका ना कोई साफ विजेता। अब जैसे कि हमने ऑडियो सुन लिया, उसके हिसाब से हम क्लिप्स को उठाएंगे और सीक्वेंस वाइज हमें क्लिप्स को यहाँ पर लगाना है। जैसे कि ये क्लिप्स हो गई, तो ये क्लिप हमने यूज कर लिया। सेम रेफरेंस वाली एक और दूसरी क्लिप को उठा लेंगे और हमने ये दूसरी क्लिप भी यहाँ से उठा ली। तो हमें सिंपली इस क्लिप को भी ऑडियो के हिसाब से इसे भी सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो अभी ना हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैं यहाँ से फटाफट पहले सारी क्लिप्स को अरेंज कर लेता हूँ। तो उसके बाद तुमको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो पहले मैं कंप्लीट एडिट कर लेता हूँ। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो पहले मैं सारी क्लिप्स को यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ। तो अब तुम ये देखो, मैंने यहाँ पे ना सारी क्लिप्स को अरेंज कर लिया और साथ ही मैंने कंप्लीट एडिट भी कर दिया है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट मत समझना इस चीज़ को, बहुत ईजी है। तुम अपने फ़ोन में भी इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ना तुम्हें सारी क्लिप्स यहाँ पर अरेंज करने के बाद तुम्हें यहाँ पर क्लिप्स के बीच में फेड इन फेड वाली ट्रांजिशन को ऐड करना है। सारी क्लिप्स में इस वाली ट्रांजिशन को तुम्हें यहाँ पर ऐड कर लेना है और तुम स्टार्ट में अपने हिसाब से ऐसे टेक्स्ट भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो ये वॉर हुई थी वो 18 जून 1576 को हुआ था, तो तुम ये टेक्स्ट ऐसे आगे लगा सकते हो फेड इन करते हुए। और अब बात आती है इस म्यूजिक की। अगर तुम्हें म्यूजिक चाहिए और जो साउंड इफेक्ट तुमने इस वीडियो में सुना है वो सारे मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम पूरी वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये हमारी वीडियो का कुछ इंट्रो था जो तुमने स्टार्टिंग में देख लिया। फिर यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ पे मैंने एक और टेक्स्ट डाला है, साल 1576 हल्दीघाटी राजस्थान। और इस तरह पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तुम भी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ आ गया होगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये एडिट वाला पार्ट तुम्हें शॉर्ट में समझाया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।